इन्हें बहुत सीखने वाला, खुसूसी अजीज तलबा और उनके साथ आने वाले और उनके वालिदैन को पुरजुमला सादा कराम की खुशामदीद कहती हूँ। आप सबकी इस महफिल में शमूलियत ने इस तकरीब को चार चांद लगा दिए हैं और हमारे दिलों को मुसर्रत और शादमानी से माबूर कर दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन शुरू होने वाला सूरज की सदाई शरीफ में खूबसूरत तरीन मामला करेगा। क्यों ना टीचर्स और तलबा अपने साल भर की मेहनत शौक और लगन का समर पाएंगी। आज के दिन तलबा अपनी कामयाबियों से तरीक लिखेंगे और गुज़िश्ता साल की कोताहियों और कमियों से सबक सीखेंगे। जो यकीन की राह पे चल पड़े, जो यकीन पर बैठ गए। बेशक आज का दिन तलबा के साथ साथ उनके वालिदैन के लिए भी बड़ा दिन है। क्यों ना जब तलबा कामयाब होते हैं तो उनके वालिदैन का सर फख्र से बुलंद हो जाता है और दिल खुशियों से भर जाता है। क्यों ना आस्करी कैडेट प्राइमरी स्कूल में आने वाले हर तालिब इल्म के पीछे इनके वालिदैन की मेहनत, लगन और ताउन शामिल है, जिसके बगैर कोई भी बच्चा अपनी मंजिल नहीं पा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तमाम तालिब इल्म और टीचर्स और वालिदैन के लिए बड़ा दिन है। मैं बाकायदा तकरीब का आगाज अल्लाह ताला के हर बाबरकत नाम से करती हूँ, जिसके हुक्म के बगैर मत्था भी नहीं हिल सकता, जिसकी असमत और जलाल को हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, जो बेनियाज है और हर तारीफ से बालातर है। जैसा कि किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, हर एक शहर में ये झलक वो अपनी रबूबियत की दिखा रहा है। हर एक शहर में झलक वो अपनी रबूबियत की दिखा रहा है। निज़ाम इस कायनात का जो बाहुस्न व बखूबी चला रहा है। मैं दावा देना चाहूँगी ईमान शायद को कि वो आए और कलाम इलाही की कुछ आयात की तिलावत से आज के खूबसूरत दिन का आगाज करें। अल्लाह ताला के नाम के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आला और आका है। हमारे प्यारे नबी जो खातमुन नबीयीन और रहमतुल आलमीन है, जिनके लिए अल्लाह तबारक ताला ने पूरी कायनात रख दी और जिनकी तालीमात तमाम जहानों में उजाला कर दी। कुव्वत इश्क से हर पल को गाला कर दे, तहर भी इसमें मोहब्बत से उजाला कर दे। मैं दावत देना चाहूँगी रविश को जो आकर अपने नाते कलाम नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। रविश और पीला कॉमन स्टेज। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।
पानी पीने चमन के फूलों में हम जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने आकर कलामे इलाही दिया, जिसने आकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम न जाए मदीना कभी। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर जनरेटर चल रहा है छोड़ना तीरते बाबा नहीं, छोड़ना तीरते बाबा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं। ये मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है।
का वतन। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक। ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। जनाबे उमर की ललकार बनना है, सलाहुद्दीन की गोया तुम्हें तलवार बनना है। तुम्हें उस्मानी सल्तनत का एक शाहकार बनना है। तुम्हें लश्कर से उठना है, सिपह सालार बनना है। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक। ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक। ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। वो जिसने इज़्ज़त-ए ख्वाहर को भी पामाल कर डाला, वो जिसने क़ल्ब उम्मत को बड़ा बदहाल कर डाला। किसी का चाक है सीना, किसी के सर को उड़वाया, किसी को नोच डाला और किसी को दार लटकाया। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक। ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक। ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। ये एक शहजाद का है ख्वाब, हो दीवार अक़सा की, हिलाली हो फरेरा, इस पे हो तहरीर कलमा की। वहाँ सहरी हो अफ़तारी के हो पुरनूर से लम्हे, वहाँ खौफ़ो ख़तर के बिन ही हो ईदैन के खुतबे। तुम्हें किबलाए अव्वल को रिहा करवा नहीं होगा, तुम्हें इस्लाम का परचम वहाँ लहरा नहीं होगा। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक। ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक अल कुद्स लना लब्बैक। ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ये खून मेरा क्यों तुमने किया। ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवा न लबों पर लाया था, शिकवा न लबों पर लाऊंगा। मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। तुम बेहिस हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो। ये कहने वाले सच्चे हैवान भी तुमसे अच्छे। ये याद रखो है याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा। मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार
तुम्ही उठा ट्राई कीजिए। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां ना हो चार दीवारें फिर भी झरोखे खुले बादलों के हो पर्दे शाखे हरी पंखा झले ना हो कोई तकरारे हर मस्ती खा के चले प्यार के से तुमसे महीने का खर्चा चले दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया दिल का जुनू जो रगों से बहा है दिल आजमाया तो डरना लगा है दिल का जुनू जो रगों से बहा है दिल आजमाया तो डरना लगा है नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को पाकिस्तानी है हमारा पाकिस्तान हम का निशान है हमारा पाकिस्तान पाकिस्तानी है हमारा पाकिस्तान हम का निशान
It improves our knowledge, skills, and develop our content attitude. It brings a great change in our life. It prepares us to face the world. Education teaches us to be proud. It prepares us to face the world. Higher education helps in getting a good job and position. It prepares us to face the world. Thank you. जनाबे सदर और अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर शायरी करने का मौका मिला है उसका उन्वान है किताब बेहतरीन दोस्त है। दोस्त दुनिया में खुदा का बेहतरीन तोहफा है। दोस्त इंसान के हर दुख सुख में काम आता है। तो दोस्त वो है जो सुनने और समझने में इंसान के काम आता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त पाया है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। मेरे दोस्त का नाम और काम इतना उम्दा है कि लफ्जों में बयान करना मेरे बस की बात नहीं। जनाबे सदर, मेरी बेहतरीन दोस्ती किताबों से है। तो जनाबे सदर, किताब वो दोस्त है जो आपकी बातें सुनती है, आपसे बातें करती है और आपको समझाती है। हर हाल में अपनी जिंदगी में किताब से अच्छा दोस्त नहीं पाया। किताब वो दोस्त है जो तन्हाई में आपकी साथी है। किताब आपकी हर खुद कर सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सदर आली वकार, जब आप तन्हा हो और खामोश हो, एक किताब ले, इससे बातें करें और आपको एक ऐसा सामना मिलेगा कि एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो आपके हर दुख सुख में मुहावरा करेगा। जनाबे सदर, किताबों से दोस्ती और दिलचस्पी वही लोग रखते हैं जो इनकी रोशनी में नहाए हो। जनाबे अली, मेरा दिल किताबों पर बात करने को बहुत मचल रहा है, पर वक्त की कमी और किताबों की तारीफ में बेहतरीन अल्फाज मेरे बस का काम नहीं। तो सामीन कलाम, मैं आज इस शेर से इजाज़त चाहूँगा। किताबें बातें करती हैं हमारा दिल बहलाने की, हमें समझाने की। हर शीशा टूट जाता है, पत्थर टूट जाए, वो शीशा इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने कदम उठाया तो मेरे निगाहों के सामने हक की बात करने का मौका हासिल करने वाले सहाफ़ी अजीज महमूद की लाश आई, फिर मेरे ख्यालों में आया कि ऐसा मौका तो हर मुल्क, हर देश, हर वतन, हर मिट्टी, हर जगह होता है। फिर मेरे ख्यालों में मासूम बच्चों के सामने सड़क पर ज्यादती का निशाना बनने वाली माँ आई, जिसने मेरे कलम को लिखने पर मजबूर कर दिया कि हम आज़ाद नहीं बस के लिए दिन है। अभी इस बात में मेरे दिल को तसल्ली दी कि आज़ाद मुल्क में बैठ कर मशरक़ अल्फाज में लिखना, आज़ाद मुल्क में बैठ कर मशरक़ अल्फाज में लिखना। ATM मशीन के CCTV कैमरे की मुझ जोड़ने वाली वीडियो मेरे ज़मीन को झंझोड़ने लगी और कहा कि लिख
यहाँ बात करने का मुझे मौका मिला है। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मौजूद मेहमानों का, मेरी दावत पर तशरीफ ले आए, मेरे स्कूल की, मेरे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद हुए। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ पेरेंट्स का, वालिदैन का, जिन्होंने बच्चों के इवेंट्स के लिए अखराजात किए, उनके लिए ड्रेसेस बनवाए, उनके आप लोगों का ये जो काम है ना, ये हमारे लिए हौसले की एक नई जो है ना राय मुतय्यन करती है। हमारा दिल और बड़ा हो जाता है, हमारी कोशिशें और बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पर बैठ के बात करने का जो मकसद है वो पेरेंट्स से मुखातिब होना है और उनसे कुछ स्कूल के हवाले से, कुछ उनके बच्चों के हवाले से गुजारिशात। सबसे पहले तो मुझे ये आपके नज़दीक एक जो अच्छा तालिब-इल्म है वो क्या कौन सा होता है? अच्छा तालिब-इल्म जिसकी दुनिया तशरीह करती है, वो हम समझते हैं कि अच्छा तालिब वो होता है जो अल्लाह और रसूल का फरमाबरदार हो, जो वालिदैन का उनका माने, उनकी इज्जत करे और उसके बाद वो प्रोफेशनली तौर पे एक कामयाब इंसान बने। वो चाहे सीएस अफसर बने, चाहे वो आर्मी का अफसर बने या वो डॉक्टर बने। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो डॉक्टर? उनसे हमें ये चाहिए कि सारे दिन के बाद जब वो रात को घर आते हैं तो अपना लाडला बेटा यानी मोबाइल को बंद करके रख दे आधे घंटे के लिए और अपने बच्चों को टाइम दे, उनके साथ आधा घंटा पौना घंटा स्कूल को डिस्कस करें, उनके क्लास का को डिस्कस करें, उनकी पढ़ाई के तरीकाकार को डिस्कस करें, उनके साथ खेलें ताकि वो आपके साथ का लगाव बढ़े। उसके बाद अपने काम की रूटीन के बारे में डिस्कस करिए ताकि उनको जिम्मेदारी का एहसास हो कि पैसे दफ्तरों से नहीं आ रहे, हम कितनी मुश्किल से, मुझे बीमारी है तब भी मैं अपनी जॉब पे जा रहा हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सके। तो ये चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे तो बच्चों में एहसास जिम्मेदारी का होगा, आपके लिए एहतराम का जज्बा पैदा होगा। दूसरी बात, वालिदैन जो है उनका किरदार ये है कि जब आप लोग बच्चे जो प्ले ग्रुप से लेके 2-3 क्लास तक के बच्चे हैं उनके लिए खासतौर पर मैं कहूँगा कि जब बच्चे घर आते हैं उनका अच्छे से वेलकम करें, वक्त का दिन का एक मखसूस टाइम उनके साथ खेलने के लिए लगाएं। अब आप कहेंगे कि हमारे पास शिकायत हो कि हम कैसे बच्चों के साथ खेलें, तो बच्चों से देखें, बच्चे हैं वो, उन्होंने खेलना है, आप नहीं खेलेंगे तो बाहर जाके लोगों के साथ खेलेंगे। जब बाहर बच्चे खेलते सीखते हैं, बाहर जाके खेलेंगे तो उनसे सीखेंगे, तो वो आपको नहीं पता होगा वो क्या सीख के आए हैं, वो गलतियाँ सीख के आए हैं, वो लड़ाई झगड़ा सीख के आए हैं, वो बदतमीजी सीख के आए हैं। लेकिन जब आप ये उम्र होती है उनका मिजाज बनाने की, जब आप वालिदैन की डायरेक्शन होगी, जब उसको अच्छा बुरा साथ साथ खेल सिखाएंगी, हारना सिखाएंगी, हारने के बाद उठ खड़ा होना सिखाएंगी, तो बच्चे की शख्सियत मजबूत होगी, बच्चा अपने कारकर्दगी में बेहतर होगा। साथ ही आकर मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। एक अखबार मैंने पढ़ा था कि 3 भाई थे और तीनों एक ब्यूरोक्रेट था, एक कमिश्नर साहब थे और एक कर्नल साहब थे। ये तीनों भाइयों का इंटरव्यू जब यहाँ पे लिया गया और उनसे पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी कामयाबी का राज मेरी माँ है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी माँ कितनी पढ़ी हुई है, तो उनका वो चिट्ठियाँ पढ़ है, तो उनका वो चिट्ठियाँ पढ़ आप इतने मकाम पे कैसे पहुँचे? कहते हैं कि हमारी माँ ने जब हम छोटे प्राइमरी क्लास सेक्शन में थे तो उनका काम सिर्फ इतना होता था कि जब हम स्कूल से वापस पहुँचते थे हमें वेलकम करना, खाना खिलाना, थोड़ी देर आराम कराना और फिर एक टाइम बनाया हुआ था होमवर्क, वो हमें पास लेके बैठ गए। उन्हें कुछ पता नहीं था कौन कौन सी किताब पढ़ रहे हैं यार, कुछ कुछ इस किताब का कहती है, वो जो किताब उठा रही थी मुझे पता पता ये इंग्लिश शहर गया था कौन सी है, इसका किया, अच्छा किया, चलो सुनाओ। और इस पे हम अटकते थे तो फेरा दे दी दौरान
जब वो मुकबिल होती थी यहाँ उसको आ गया फिर वो करती थी। इसी तरह तख्तियाँ लिखवानी हमसे और इस तरह, हालांकि उसे किसी चीज़ का पता नहीं होता था, लेकिन वो जो घंटा 1.5 घंटा प्राइम क्लास था और हमें 6वीं क्लास में जाके अंदाजा हुआ कि हमारी माँ ने पढ़ी हुई है। लेकिन 6वीं क्लास में जाके हमारी आदत नहीं पुख्ता हो चुकी थी कि अब हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी बेटा पढ़ा। इसके बाद हम हर साल पढ़ेंगे, उसके बाद फर्स्ट आते हैं और आगे इस काम को करते हैं। तो मैं समझता हूँ वालदा का बहुत ज़्यादा किरदार है। तो मैं एक बात से कहा है कि पढ़ाई से बच्चे पढ़ते हैं और पैसे से पढ़ते हैं बच्चे, या पढ़े लिखे वालिदैन की वजह से बच्चे